जब सारे भक्त देखकर क्या चकित रह गए थे? ऐसा क्या किया था चैतन्य महाप्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच में? ऐसा क्या हुआ था कि सब भक्त देखकर चकित रह गए? यस। क्या कृपा किया था? क्या अहेतु की कृपा हुई थी? यस, मुरली श्याम प्रभु। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी चेतन महाप्रभु से मिले थे, तो चेतन महाप्रभु ने उनको गले लगाया और उनको जो है स्वरूप स्वरूप दामोदर जी को, जो कि उनके बहुत प्रिय, बहुत क्लोज एसोसिएट है, उनके अंडर में उनको दिया कि आप इनका केयर करो। और उनको कहा, और 5 दिन तक उनको अपना उच्चिष्ट प्रसाद भी दिया चेतन महाप्रभु ने। हम्म। तो ये बहुत ही सबको, बहुत ही मतलब टेलिंग, इसको देख के जो है सारे भक्त लोग आश्चर्यचकित थे कि चैतन्य महाप्रभु इस पे इतना कृपा कर रहे हैं। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास स्वामी को गले तो लगाया और उनको स्वरूप रघुनाथ नाम भी दिया, और स्वरूप दामोदर को बोला आप केयर करो। साथ ही उन्होंने उनको मटेरियल, जो भौतिक संसार है, उस भौतिक संसार रूपी मल के गड्ढे से बाहर निकाला। ये कृपा देखकर बहुत लोग प्रसन्न हुए। है ना? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी भौतिक संसार के उस मल रूपी गड्ढे से बाहर आए, जिसके बारे में चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे पहुंचे तो उन्होंने उनको गले लगाया, प्रसाद खिलाया, उच्छिष्ट दिया। और ये सब इतना इतना डीप डीलिंग्स देखकर इतना सब भक्त आश्चर्यचकित थे कि अरे, चैतन्य महाप्रभु इतना टाइम दिया, उन्होंने गले लगाया, स्पेशली स्वरूप दामोदर को बोला, तो सबको लगा बहुत। पता तो चल जाता है पर ये अहेतु की कृपा देखकर सारे भक्त आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने उनके सौभाग्य की प्रशंसा की। अब उसके बाद क्या होता है? एक था जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर से निकले, दूसरा था जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिले। अब ये अगला है ना? पिछली बार हमने यही बोला था कि हम अगली बार क्या देखेंगे कि अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा। जैसे बीच बीच में कहानी चेंज हो रही है, एक था उनके घर से निकलना, एक था उनका चैतन्य महाप्रभु से मिलना और वो डीलिंग। अब है कि अब आगे क्या होगा। रघुनाथ समुद्रे यहाँ स्नान करीला, जगन्नाथ देखी पुनः गोविंद पाश आईला। रघुनाथ दास ने समुद्र में स्नान किया और जगन्नाथ जी के दर्शन किए। क्यों? तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के निजी सेवक गोविंद के पास लौट आए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, क्या 3 काम बोले थे? रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या 3 चीज करने के लिए बोला था? हम्म। मुरली श्याम प्रभु। उनको 3 चीजें बोले थे कि पहले जाके स्नान करने समुद्र में, फिर जगन्नाथ जी के दर्शन करने, फिर प्रसाद लेने। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया है, स्नान किया, जगन्नाथ जी के दर्शन किए और गोविंद के पास लौट आए। प्रभु प्रभु अवशिष्ट पात्र गोविंद तारे दिला, आनंदित है रघुनाथ प्रसाद पाइला। गोविंद ने रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु की पतल में, जिनको हम पत्तल बोलते हैं, ये भी पत्तल ही है। गोविंद ने रघुनाथ को श्री चैतन्य महाप्रभु की पत्तल में बचा शेष खाने को दिया। इन्होंने उस प्रसाद को परम सुखपूर्वक ग्रहण किया। वही प्रसाद पाने आए, तो चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद दिया। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। ए मत रहे तेहा स्वरूप चरणे, गोविंद प्रसाद तारे दिला पंच दिने। रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी की देखभाल में रहे और गोविंद 5 दिनों तक उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का आशीष देता रहा। कितने दिन तक? 5 डेज तक।
और दिन हाइते पुष्प अंजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा रहे भिक्षा लागिया। छठे दिन से रघुनाथ दास सिंह द्वार पर खड़े होकर पुष्प अंजलि उत्सव के बाद, जिसमें भगवान को फूल अर्पित किए जाते हैं, भिक्षा मांगना शुरू किया। छठे दिन से भिक्षा, स्नान दर्शन भिक्षा, तो ये तो उल्लंघन हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला था प्रसाद पाइएगा, गोविंद तो दे रहे थे, तो फिर भिक्षा मांगने क्यों शुरू किया। जगन्नाथ तेरा सेवक यत विषय गण, सेवा सारी रात्रि करे ग्रह ते गमन। जगन्नाथ जी के अनेक सेवक जो विषयी कहलाते हैं, अपना नियत कार्य पूरा होने के बाद रात में अपने घर लौटते हैं। जो पूरा दिन का कार्य हो जाता है उसको करने के बाद, सेवा के बाद घर लौटते हैं। सिंह द्वारे अनार्थी वैष्णवे देखिया, पसारी रठाई अन्न देन कृपत करिया। यदि वे किसी वैष्णव को सिंह द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांगते देखते हैं, तो कृपा करके उसे कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने के लिए व्यवस्था करा देते हैं। जब वो लौटते हैं शाम के समय और कोई भिक्षा मांग रहा होता है, तो कृपा करके उसे कुछ खाने के लिए दुकानदार से दिलाने की व्यवस्था करा देते हैं। उसे कुछ व्यवस्था कर देते हैं, दुकानदार से दिला देते हैं। तो उस समय भी जो उनके पांडव लोग थे, जगन्नाथ जी के जो सेवक थे, जो पांडव को पांडा बोलते हैं, वो आ रहे थे। उन्होंने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी खड़े हुए हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी खड़े हुए हैं, तो उन्होंने कुछ दिला दिया उनको, बोले भिक्षा मांग रहे हैं। एई मत सर्वकाल आछे व्यवहार, निष्किंचन भक्त खड़ा है सिंह द्वार। इस तरह यह है, सदा से रीति है कि जिस भक्त के पास कोई दूसरा सहारा नहीं होता, वह सेवकों से भिक्षा पाने के लिए सिंह द्वार पर खड़ा रहता है। अगर आपको जगन्नाथपुरी में फ्री में प्रसाद पाना है, तो आप सिंह द्वार पे खड़े हो जाइए। जब रात को सेवक जाएंगे, अगर उनको ये सब पता होगा, तो वो आपको प्रसाद दिलवा देंगे कहीं ना कहीं से। अच्छा, वो रघुनाथ दास गोस्वामी भिक्षा क्यों मांग रहे थे। वो तो पूरा व्यवस्था था ना, नहाओ दर्शन करो प्रसाद पाओ, नहाओ दर्शन करो प्रसाद पाओ। भिक्षा क्यों मांग रहे हैं वो। भिक्षा में टाइम वेस्ट करेंगे, इससे बढ़िया बाकी टाइम समय बैठ के जप कर सकते हैं ना। नहाए दर्शन करें और जप करें। भिक्षा मांगेंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा, इससे बढ़िया तो जप करके अपना प्रसन्न रहेंगे ना। भिक्षा में टाइम वेस्ट होगा, खाएंगे वो अर्जन करेंगे, फिर उसको पाएंगे। जप करें बैठ के। जप करना इज मोर इम्पोर्टेंट ना। यस, एनीवन। यस, ओमकार प्रभु। तो ये हो सकता है कि जो नीड होता है गुरु जी, गुरु का, चैतन्य महाप्रभु का, उसके पूरा करने के लिए वो मांग रहे हो भिक्षा, या किसी ने बोला, या ऐसा ही होगा कुछ। स्पेकुलेशन। ये सोच ही रहे हैं, पता तो नहीं। स्पेकुलेशन। ठीक है। क्या नीड किसका, उनको तो मिल ही रहा है ना। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे पूरा नहीं हो पाता होगा। हाँ, और और चैतन्य भूख लगती महाप्रभु होगी, है की ना, और भूख लगती होगी। चैतन्य महाप्रभु के उच्चिष्ट से पेट नहीं भरता होगा और भूख लगती होगी। ऐसा नहीं, चैतन्य महाप्रभु के लिए मांग रहे होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने के लिए मांग रहे हैं, उन्होंने तो नहीं बोला था। पता नहीं।
हो सकता है चैतन्य महाप्रभु के लिए मांग रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है उनके भिक्षा से पूरा नहीं होता होगा, पेट नहीं भरता होगा उच्छिष्ट से, तो भिक्षा मांग रहे हैं फिर। बोले इतने से क्या होगा मेरा, और गोविंद को बोल नहीं पा रहे होंगे शर्म के मारे, बोले 5 चपाती और पनीर की सब्जी से क्या होगा, कुछ और भी तो चाहिए मुझको, मैं खुद मांग लूंगा, छोड़ो यार इनसे बोलूं मैं। ऐसा है क्या? हम्म। यस, क्यों भिक्षा मांग रहे हो नीतीश प्रभु? हरे कृष्ण गुरु जी। यहाँ पे उनका ये ह्यूमिलिटी देखा जा सकता है कि वो हम्बल है और वैराग मतलब है उनके अंदर। तो इस वजह से मतलब एक साधु का स्वभाव जो होता है उसे, तो वैराग के कारण वो मांग रहे हैं कि मैं किसी पे डिपेंडेंट ना होके भगवान पे आश्रित रहता हूँ, इस भाव से। हम्म। वो गोस्वामी है ना, उनके धर्म के अनुसार उनको भिक्षा मांग के खाना चाहिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात का, आदेश का पालन किया। और जब 5 दिन हो गए तो उनको लगा कि वैसे मेरा धर्म तो दीक्षा भिक्षा मांगना है ना, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की बात भी रखी, बट अपना धर्म भी पालन कर रहे हैं। गोस्वामी जो होते हैं वो, जो सन्यासी जो होते हैं वो भिक्षा मांग के खाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का उन्होंने बात मानी, वो प्रसाद पाएंगे पर भिक्षा मांग के पाएंगे, है ना। वो अब किसी से सेवा नहीं लेना चाहते थे, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, और विनम्र भक्त है ना, तो उनसे सेवा नहीं लेना चाहते गोविंद दास से। और दूसरा उनका जो धर्म है संन्यास आश्रम का, वो भिक्षा मांग के लेना है। सब ऐसे ही करते थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सब ऐसे ही करते थे, है ना। मधुकरी करके खाते थे, मधुकरी करके भिक्षा मांग के। और गोविंद दास उनकी सेवा कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया उनको खिलाते थे चैतन्य महाप्रभु का भोग। तो उन्होंने बोला नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला प्रसाद पाने को ना, मैं प्रसाद पाऊंगा और भिक्षा मांग के पाऊंगा, यही मेरा धर्म है। समझे? संन्यास धर्म, तो इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो किया और अपने धर्म को भी नहीं भूले। मान लीजिए कोई नॉर्मल डिवोटी, उसको कोई बोल दे कि बढ़िया से रहो, तो वो तो कभी बोले भी ना, वो तो डेली खाए, ऊपर से जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन शिकायत और कर देगा, आज गोविंद ने नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु आज गोविंद ने नहीं दिया। और जो मैच्योर भक्त होता है बोलता है कि नहीं, चैतन्य महाप्रभु ने तो मुझे बोला है। इसमें मतलब ये बहुत मैच्योरिटी है, इसमें बहुत मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है, बट मेरा भी तो धर्म है ना। मेरी मेरी क्या ड्यूटी है? नहीं, मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा, मैं किसी पे बोझ नहीं बनूंगा, किसी से सेवा नहीं लूंगा, है ना। और एक एक ऐसा भी मूड हो सकता है कि भाई गोविंद नहीं दे रहा है, तो चैतन्य महाप्रभु को शिकायत कर दिया। तो मैच्योर भक्त है ना, मैच्योर है, जानते हैं मेरा धर्म क्या है। सर्वदिन करे न वैष्णव नाम संकीर्तन, स्वच्छंद करे न जगन्नाथ दर्शन। इस तरह एक पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव सारा दिन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है और पूर्ण स्वतंत्र होकर जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। क्या करता है? पूर्ण रूपेण आश्रित वैष्णव या तो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा और दर्शन करेगा, बस, और कुछ नहीं करेगा। केहा छन्ने मागी खाए ये बाकी छुपाए, केहा रात्रि भिक्षा लागी सिंह द्वारे राया। यह प्रथा है कि कुछ वैष्णव दानशालाओं, छत्रों, लंगरों से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है खाते हैं, जबकि अन्य लोग सिंह द्वार पर रात्रि के समय खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं। क्या प्रथा है? कुछ वैष्णव दानशालाओं से भिक्षा मांगकर जो भी मिलता है खाते हैं, जैसे भंडारा नहीं होता, खाएंगे बाहर पर, भंडारा भंडारा में खाएंगे, कहीं मिलेगा। जबकि जो अन्य लोग होते हैं वो सिंह द्वार पर रात्रि के समय खड़े होकर सेवकों से भिक्षा मांगते हैं कि कुछ दे दीजिए, जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट आया होगा, इच्छा की होगी जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट खाने की। महाप्रभुर भक्त गणिर वैराग्य प्रधान, यहाँ देखी प्रीत ही ना गौर भगवान। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस प्यार है। महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रधान, जहां देखी प्रीत हई गौर भगवान।
याद कर सकते हैं। महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। महाप्रभु के भक्त गणों में वैराग्य क्या रहता है? प्रधान रहता है। जो मिला जैसे मिला खा लिया। वैराग्य ही मूलभूत सिद्धांत है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का जीवन आधार है। यह वैराग्य देखकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य अत्यधिक तुष्ट होते हैं, है ना। यहाँ देखी प्रीत है ना गौरा भगवान है, ये देखकर जो प्रीतहीन मतलब हो गया प्रसन्न होते हैं। यह देखकर गौर भगवान गौरा महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। पढ़िए तात्पर्य कोई। ध्यान से पढ़िए और बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बता रहे हैं। सोनू प्रभु। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। हरे कृष्ण। चाहे समान भौतिकवादी व्यक्ति हो या शुद्ध भक्त, यदि वह ध्यान पूर्वक अध्ययन करे तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के व्यवहार को समझ सकता है। इस तरह वह देखेगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त किसी प्रकार के भौतिक भोग में रंच मात्र भी आसक्त नहीं होते। वे इंद्रिय भोग का पूरी तरह तिरस्कार करके भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और बिना किसी भौतिक इच्छा के कृष्ण की सेवा में अपना तन मन अर्पित कर देते हैं। उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है, इसलिए भौतिक परिस्थितियां इसमें बाधक नहीं बनती। यद्यपि सामान्य लोगों को भक्तों की इस प्रवृत्ति को समझने में कठिनाई होती है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो म्यूट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं कि अगर आप चैतन्य महाप्रभु के भक्तों भक्तों का व्यवहार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें वैराग्य जो रहता है वो प्रधान रहता है। चैतन्य महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य न प्रधान, है ना। किसी पर कोई मतलब चैतन्य महाप्रभु को अच्छा लगता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है और भौतिक भोग में रंच मात्र भी नहीं रहता है और वैराग्य के साथ सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हैं जिसे, सादा जीवन उच्च विचार पीता है रहता है, सादा जीवन उच्च विचार रहता है, तो चैतन्य महाप्रभु को वो प्रसन्न आता है। तब आप बोल सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं। इसमें एक और आता है प्यार। बालो न खाइबे भालो न पहनीबे ग्राम्य वार्ता न करीबे ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, है ना। तो बता रहे हैं कि उनके जो भक्त होते हैं वो भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और इंद्रिय भोग को पूरी तरीके से त्याग देते हैं। उनकी भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है। कभी कभी भक्ति भौतिक इच्छाओं के सहित भी होती है, पर जो भक्ति भौतिक इच्छाओं से रहित होती है ऐसे भक्त चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न आते हैं। प्रभु रे गोविंद कहे रघुनाथ प्रसाद न लया, रात्रि सिंह द्वारे खड़ा हया मांगी खाया। बता दिया। गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा अब रघुनाथ यहाँ से प्रसाद नहीं लेता, अब वह सिंह द्वार पर खड़ा रहता है जहाँ खाने के लिए वह भिक्षा मांग लेता है। तो आपको क्या लगता है चैतन्य महाप्रभु का क्या रिएक्शन रहा होगा ये सुनने के बाद? तब अगले प्यार पे जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु का क्या रिएक्शन रहा होगा? ओमकार प्रभु। ये प्रभु जी भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए होंगे, क्योंकि वो जो वैराग्य लोग जो जिनके अंदर देखते हैं वो खुश हो जाते यानी रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो किया वो ठीक किया। हैं। तो हाँ ठीक। चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है? हाँ एक होता है इंस्ट्रक्शंस, एक होता है मूड बिहाइंड इंस्ट्रक्शंस। मूड समझना ये उच्चतम कोटि के भक्त कर पाते हैं, वो भी भगवान का मूड समझना। तो शिष्य को गुरु का
भक्त को सीनियर का मूड समझना चाहिए। कुछ होते हैं जो जितना बोलते हैं उतना आधा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जितना बोलो वो करेगा नहीं। कुछ होते हैं जितना बोलो उसका आधा करेगा। कुछ जितना बोलो उतना ही करेगा, और कुछ होते हैं जितना बोलो उसके पीछे मूड समझेगा। क्या समझेगा? मूड समझे। मूड समझेगा। मूड बिहाइंड द इंस्ट्रक्शन। आपने किसी को कुछ बोला, उसने नहीं किया, यह है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास मतलब फोर्थ क्लास। मतलब एक है आपने जितना बोला उसका कम से कम आधा तो कर दिया। एक है जितना बोला उतना ही किया। एक है जितना बोला वो पीछे उसका मूड समझा फिर किया। तो एटलीस्ट हमको कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए, या फिर भक्तों को कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए? जितना बोले उतना करना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट थर्ड कैटेगरी। सेकंड। हाँ सेकंड, नीचे से थर्ड, ऊपर से सेकंड। फोर्थ, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट क्लास। नीचे से सेकंड, ऊपर से भी सेकंड। तो सेकंड वाले में होना चाहिए। सेकंड मतलब कि जितना बोला उतना करना चाहिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। एज इट इज फॉलो करने की आदत होना चाहिए। सब एग्री करते हैं इस बात पे? बाकी लोगों का, भक्तों का क्या विचार है? यस। बाकी भक्तों का क्या विचार है? ऑनलाइन, जो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन है, ऑनलाइन में भी जो ऑफ है। यानी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने मूड समझा चैतन्य महाप्रभु का, बात भी मानी और मेच्योर है। मान लीजिए आप किसी मंदिर में गए, किसी सीनियर ने आपको बोला हाँ ठीक है आप, अच्छा है गोविंदा में खाई खा लीजिएगा। अब ये नहीं है आप डेली गोविंदा में जा रहे हो, और सर पे ही बैठ गए आप। उन्होंने आपको बोला आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपने खा लिया गोविंदा में, उन्होंने फोन कर दिया फ्री में हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप कल भी जा रहे हो, परसों भी जा रहे हो, तरसों भी जा रहे हो, बेचारे वो भी नहीं आपको मना नहीं कर पा रहे, और आप भी बेशर्म हो गए। आप समझे? ये अच्छा नहीं लगता। मतलब समझना चाहिए कितना क्या कैसे, समझना चाहिए चीज़ों को, मेच्योरिटी। और उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आए हो या पहली बार आए हो, अच्छे से आपको ग्रीट करना था। अब आप रुक गए हफ्ता भर, अब आप सच पे ही बैठ गए हो। सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, गोविंदा 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 गोविंदा। तो किसी ने आपको एक बार बोला है, तो सम्मान इसी में है कि सम्मान बनाए रखने के लिए जितना बोला उतना एटलीस्ट करी बार ठीक है, एक बार बोल दिया प्रेम से, बाकी टाइम नहीं नहीं प्रभु जी इट्स ओके, आई विल टेक सिंपल प्रसाद। तो अच्छा लगता है सामने वाले को, मैच्योर डिवोटी है। बाकी टाइम लेना है पैसा दो उनके मंदिर में, खाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तो मैच्योर डीलिंग बोलते हैं। नहीं कि बोझ ही बन जाओ, एकदम सर पे बैठ जाओ कि अगली बार आप आओ तो डरे फिर। वैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन। वैरागी क्या करता है? सदा नाम संकीर्तन करता है। मांगी या खाया करे जीवन रक्षण, मांग कर खाता है और अपने जीवन की रक्षा करता है। वैरागी को सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए, उसे भिक्षा मांग कर खाना चाहिए, और इस तरह अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। हरि भक्ति विलास के 20वें विलास के अंत में बताया गया है, कृत्यानेतानि तु प्रायो गृहीणां धनिनां सतां, लिखितानि न तु त्यक्ता परिग्रह महात्मानं महात्मनां। पर तो बहुत बड़ा है। धनवान गृहस्थ वैष्णव उस वैरागी के समान नहीं रह सकता जो शुद्ध नाम की पूर्ण शरण ग्रहण करता है। कौन? कौन सा वैष्णव? जो कि गृहस्थ है और धनवान है। वैष्णव कौन सा? जो कि गृहस्थ आश्रम में और धनवान है, उस वैरागी के समान नहीं रह सकता जो शुद्ध नाम के पूर्ण शरण, शुद्ध नाम की पूर्ण शरण ग्रहण करता है।
ऐसे गृहस्थ को प्रातः, दोपहर तथा संध्या समय कृष्ण नाम का कीर्तन करना चाहिए, तभी वह अविद्या को पार कर सकेगा। किंतु संन्यास आश्रम में स्थित शुद्ध भक्तों को, जो कि कृष्ण के चरण कमलों के पूर्ण शरणागत हैं, जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं, कृष्ण के चरण कमलों का सदैव चिंतन करते हुए अतीव श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो गृहस्थ है, उसको तो टाइम देना पड़ेगा ना धन कमाने के लिए, और धन आएगा तो आसक्ति भी आती है, तो उसको बोला गया 3 टाइम तो करो ही करो, कम से कम, है ना। प्रातः, दोपहर और संध्या में करना चाहिए। पर जो लोग ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उनको क्या बोला है, सदैव करना चाहिए। गृहस्थ कर नहीं पाएगा सदैव, क्योंकि उसको धन कमाना है और मैनेज करना है चीजें घर, इसलिए ब्रह्मचारी को बोला गया है कि हमेशा करना चाहिए। टाइम निकलने के बाद एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। 16 हो गया है और आपका आज 7-8 घंटा हो गया है सेवा, 6 घंटा सेवा हो गया, तो बीच बीच में ज्यादा माला करना चाहिए, 18 माला करना चाहिए, 20 माला करना चाहिए। एकादशी में तो 25 करते हैं, बीच बीच में और भी माला करना चाहिए, है ना। सुबह माला करो, दोपहर माला करो, शाम माला करो, पूरा दिन माला करना चाहिए, ठीक है ना। कमर को क्या हो, तो ऐसे माला करना चाहिए पूरा दिन। तो पूरा दिन क्या करेंगे, 6 घंटा सेवा भी तो करना है, कम से कम 6 या 7 घंटा जितना भी सेवा है, उसके बाद टाइम निकाल के जब करना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है ना, लगे रहना चाहिए। तो जब करो या तो सेवा करो, जो भी है अच्छा रहता है। मैं गया था जुहू में, मैंने देखा बहुत सारे ब्रह्मचारी सुबह अपना प्रसाद पाने के बाद पूरा जप कंप्लीट कर लेते हैं, टेरेस पे अपना वॉक करते रहते हैं, पूरा जप पूरा कर लेते हैं। सुबह जितना जप हो जाता है, कई लोगों का तो पूरा हो जाता है, बहुत सारे ब्रह्मचारी इसका। फिर कुछ प्रसाद पाते हैं, प्रसाद के भागवतम अटेंड करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद पहले पूरा जप करते हैं, वॉक करते हैं, वॉक करते हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे, पूरा जप कर लेते हैं, पेंडिंग नहीं छोड़ते। फिर रात को भी देखा है, घूमते रहते हैं, जप करते रहते हैं, बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि चलो अच्छा है, जप करते रहना चाहिए। उनके पास भगवान के पवित्र नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए, समझे क्या बोल रहे हैं। भगवान के पवित्र नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई काम नहीं होना चाहिए। भक्ति संदर्भ में श्रीला जीव गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत का मत है कि अर्चा विग्रह की पूजा की प्रक्रिया वास्तव में आवश्यक नहीं है, जिस तरह पंचरात्र और अन्य शास्त्रों के विशेष सिद्धांतों का पालन अनिवार्य नहीं है। भागवत का आदेश है कि अर्चा विग्रह की पूजा किए बिना भी मनुष्य अन्य किसी आध्यात्मिक विधि से मानव जीवन की पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकता है, जैसे कि भगवान से संरक्षण पाने हेतु उनके चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण करना। क्या करना, पूर्ण आत्मसमर्पण करना। कौन बोल रहे हैं ये, श्रीला जीव गोस्वामी। पूर्ण आत्मसमर्पण करना मतलब पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया, पूरा दिन जप कर रहा है, उसको कोई काम नहीं है, सोया, प्रसाद लिया, जप किया, खत्म। रूपा जी का एक लेक्चर है हिंदी में, पता नहीं इंग्लिश में, मैंने सुना था, हिंदी में है शायद। बोलते हैं कि हम तो इन लोगों को बोलता है कि आओ, हम तुमको रहने को देगा, खाने को देगा, कपड़ा भी देगा, आओ जप करो, सेवा करो, पर सुनता नहीं है। रूपा जी एक लेक्चर में ऐसा बोल रहे हैं, एग्जैक्ट वर्ड ये नहीं है, बट ये ऐसे ही बोलते हैं, हम तुमको रहने को देगा, खाने को देगा, कपड़ा देगा, भगवान का जप करो, सेवा करो, पर सुनता नहीं है, आता नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं, है ना, परेशान रहता है। तो पूर्ण आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण मतलब भगवान की पूरी तरीके से सेवा करना, पूर्ण आश्रय ले लेना भगवान का, भौतिक संसार को त्याग कर पूर्ण समर्पण लेना। वैरागी है ये करे परापेक्षा, कादरे सिद्धि न है कृष्ण करे न उपेक्षा। वैरागी सन्यासी को अन्यों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, यदि वह ऐसा करता है तो वह असफल होगा और कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा।
मतलब इवन भक्तों पे भी नहीं, मतलब गोविंद दास उनको प्रसाद खिलाते थे ना, उन पे भी आश्रित नहीं रहना, खुद लेना है। तो वह असफल होगा और कृष्ण द्वारा उपेक्षित होगा, इसलिए किसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए। हाँ, गाइडेंस के लिए आश्रित रहना चाहिए। वैरागी हैया करे जीवार लालस, परमार्थ आय आरह रसे रवश। यदि वैरागी अपनी जीभ के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा और वह अपनी जीभ के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। यस, बताइए क्या समझ में आया इससे? क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या बता रहे हैं? एप्लीकेशन पॉइंट। यदि वह आध्यात्मिक जीवन, अगर वो भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है, तो वह अपनी जीभ के स्वाद का गुलाम बन जाएगा। क्या मतलब है इसका? एक ही डिवोटी है जो बोल रहे हैं बस? यस, क्या मतलब है ओमकार प्रभु? तो मतलब गुरु जी की जीव के गुलाम है, तभी वो अलग अलग चीज को एक्सपेक्ट कर रहे वो तो आपने सेम चीज बता दी है। हैं। जी गुरु। अंडरस्टैंडिंग क्या? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो समझाइए क्या लिखा है ये। यदि वैरागी अपने जीव के लिए विभिन्न प्रकार का भोजन चखने के लिए उत्सुक रहता है, तो उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा और वह क्वेश्चन नहीं पता, अपनी मैंने एड्रेस कर दिया। जी क्वेश्चन पता था कि ये जीव के लिए गुलाम नहीं बनना। मतलब क्या होता है जीव का गुलाम नहीं बनना है? कि मतलब कि कोई भी अच्छा अच्छा खाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा खाने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करना, मिल जाए तो ठीक है, दैट्स ओके। कोई नहीं, पर ज्यादा बहुत ज्यादा प्रयास करना नहीं चाहिए, नहीं तो जीव के गुलाम हो जाएंगे। तो फिर ऐसा हो जाता है कि वो खाने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं खाता। खाने के लिए जीता है। कभी कभी लोग इसको ज्वाइन करते हैं प्रसाद देखकर, कि बहुत अच्छा मिलता है ना, अच्छी बात है। प्रसाद खाए, प्रसाद देखकर ज्वाइन करें। बट अगर यही सब में लगा रहता है बहुत ज्यादा, तो प्रसाद भी फिर वो भोग हो जाता है ना। हम्म। तो बोलते हैं कि जीव का गुलाम नहीं बनना है। या फिर जीव का गुलाम मतलब गृहस्थ के घर जाके खा रहा है बार बार, अरे बहुत बढ़िया बनाता है ये तो, ये गृहस्थ में तो ये माता जी बहुत बढ़िया बनाती है, तो बार बार उसके घर जाना, हाउस प्रोग्राम के नाम पे खा के आना, है ना। ऐसे ये सब नहीं करना चाहिए। गोविंदा में जाके बहुत बार नहीं खाना चाहिए, है ना। समटाइम्स इट्स ओके, बट नॉट एवरी टाइम। वैरागीर कृत्य सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल मूले उदर भरण। बात देखिए, तीसरी चौथी बार आया है, वैरागी का कर्तव्य है कि वह सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे, हमेशा जप करता रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टाइम मिल गया फिर जप कर रहे हैं। उठने के बाद, सोने से पहले, प्रसाद के बाद, प्रसाद से पहले, सेवा के पहले, सेवा के बाद, खाली समय हमेशा जप कर रहे हैं। देखिए तीसरी बार सेम चीज आई है। उसे शाक पत्ती फल तथा कंद जो भी मिल जाए, उसी से वह अपने उदर की तृप्ति करे। जो मिल जाए वो खा लेना चाहिए। टेम्पल में जो बनाया है वो प्रसाद ले लेना चाहिए। हाँ, टेम्पल का प्रसाद भी अच्छा होना चाहिए, सात्विक और टेस्टी होना चाहिए, उतना ही खाना चाहिए वैरागी को, स्पेशली ब्रह्मचारी। जीवार लाल से जय इति उति धाये, शिशन उदर परायण कृष्ण ना ही पाए। ये आपने सुना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्यार है। जीवार लालच से जय इति उति धाये, जीव के, जो जीवा है, जीव के लालच के लिए, उसकी लालच को पूरा करने के लिए इधर उधर भाग रहा है। और शीशन उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। शीशन उदर मतलब होता है जेनिटल्स एंड पेट। जो अपने जीव का दास है और जो इस प्रकार इधर उधर घूमता रहता है, वह अपने जनानंग तथा पेट की प्रति समर्पित होता है। वो भगवान के प्रति समर्पित नहीं होता, किसके प्रति समर्पित होता है? जनानांग जननांग तथा पेट के प्रति समर्पित होता है, यानी जेनिटल्स एंड पेट।
वह कृष्ण को नहीं पा सकता। जीवार लालस ये इति उति धाय, शीशन उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीजे जीवेरा लालस, जीवेरा लालस जय इति उति धाय, जो जीव के लालच को पूरा करने के लिए इधर उधर भागता है। शीशन उदर परायण कृष्ण नहीं पाए, उसको कृष्ण नहीं मिलते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक चीज पे बोल रहे हैं। क्या बोला था स्वरूप दामोदर ने चैतन्य महाप्रभु को, कि अब रघुनाथ दास गोस्वामी यहाँ प्रसाद नहीं लेते हैं। आप तो बोलो भगवान का तो उच्छिष्ट खाना चाहिए था ना, अब उच्छिष्ट भी नहीं खाएगा। एक तो ऑनियन गार्लिक छुड़वा दिया, ऊपर से फिर बोले भोग लगा के खाओ। और फिर बोले कि भाई भगवान का कम से कम उच्छिष्ट मिल रहा है, इससे ऊपर क्या होगा किसी को उच्छिष्ट खाने को मिले। सारा खेल मनोवृत्ति पे रहता है, भोग वृत्ति नहीं होना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को ठीक नहीं लगा, और जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बताया चैतन्य महाप्रभु को, तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोले ठीक है, उसका धर्म है, दैट्स ओके। तो बता रहे हैं संन्यास धर्म, ब्रह्मचारी धर्म। आर दीन रघुनाथ स्वरूप चरणे, अपनार कृत्य लागी कैला निवेदने। अगले दिन रघुनाथ दास ने अपने कर्तव्य के विषय में स्वरूप दामोदर के चरण कमलों में निवेदन किया। क्या बताया? की लागी छाड़ीला घर, ना जाने उद्देश्य, कि मोरा कर्तव्य प्रभु कर उपदेश। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि मैंने गृहस्थ जीवन क्यों छोड़ा है। बोले छोड़ तो दिया, पर पता नहीं क्यों। हालांकि पता है, बट पूछ रहे हैं मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया मुझे उपदेश दे। ये बड़े गहरे प्रश्न है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी किससे पूछ रहे हैं ये बात? किससे पूछ रहे हैं? स्वरूप दामोदर। हाँ, कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों छोड़ा है, मेरा कर्तव्य क्या है, कृपया मुझे उपदेश दे। आपको लगता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी को नहीं पता होगा? आपको लगता है उनको नहीं पता होगा? रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने कर्तव्य के बारे में नहीं पता है, तो क्यों पूछ रहे हैं फिर? एक ही वक्त समझ गए चैतन्य महाप्रभु का बोला। यस, बाकी डिवोटी सो रहे हैं, जो ऑनलाइन में भी ऑफ मोड में है, उनका क्या कहना है? क्यों पूछ रहे हैं? या खाली बैठे थे टाइम पास करते हैं? नीतीश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। तो जैसे भगवत गीता में भी एक शिक्षा मिलता है ना हम लोग को कि गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछना चाहिए। तो ये परंपरा की तरह तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी भी अपने सीनियर्स के पास गए थे, प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास भी जब सनातन गोस्वामी गए थे बनारस में, तो उन्होंने भी ये सब चीजें सवाल पूछा था कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरा क्या कर्तव्य है। तो गुरु के पास जाना चाहिए, सीनियर्स के पास जाना चाहिए, तो ये सब सवाल करने चाहिए, ये मतलब करना चाहिए। प्रश्न। हम्म। प्रभुर आगे कथा मात्र न कहे रघुनाथ, प्रभुर आगे कथा मात्र न कहे रघुनाथ, स्वरूप गोविंद द्वारा कहा है निज बात। रघुनाथ दास कभी भी महाप्रभु के समक्ष एक शब्द भी नहीं कहते, अपितु वह स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा गोविंद के माध्यम से महाप्रभु को अपनी इच्छाएं सूचित करते। डायरेक्ट नहीं बोलते थे, इनडायरेक्टली बोलते थे। ये भी एक अच्छा तरीका है, जब आप डायरेक्ट बात ना कर पाओ तो उस व्यक्ति के जो निजी कनेक्टेड व्यक्ति है उसको बता दो। क्या हार्ट शेयर करने का ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पाते हो तो उससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति को बता दो।
तो उन्होंने क्या बोल सोचा सर, कि मैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी को बताऊंगा और गोविंद को बताऊंगा तो महाप्रभु के पास अपने आप चली जाएगी, है ना, डायरेक्ट बताने से अच्छा है। प्रभुर आगे स्वरूप निवेदिला आर दीने, रघुनाथ निवेदया प्रभु चरणे। अगले दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, रघुनाथ दास को आपके चरणों में यह कहना है कि, हो गया ना काम। रघुनाथ दास जी ने जो सोचा था वो हो गया। अब कौन बोलेगा? स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलेंगे। किसको? चैतन्य महाप्रभु को। क्या बोलेंगे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलेंगे? जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा है वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? जो रघुनाथ दास गोस्वामी ने जो कहा है उनका पूरा हो गया ना पर्पस। बोले इनको बता देता हूँ, ये बता देंगे। सेंसिटिव डीलिंग्स है। कि मोर कर्तव्य मोहि न जाने उद्देश्य, अपनी श्री मुखे मोरे कर उपदेश। मैं अपना कर्तव्य अथवा जीवन लक्ष्य नहीं जानता, इसलिए आप कृपया अपने दिव्य मुख से मुझे उपदेश दें। समझ गए? कौन समझा क्या चल रहा है अभी? कौन किससे क्या बोल रहा है? यस। कौन किससे क्या बोल रहा है? मुरली श्याम प्रभु। पहले रघुनाथ दास गोस्वामी ने स्वरूप दामोदर जी से ये प्रश्न पूछा था कि मेरा क्या उद्देश्य है। फिर स्वरूप दामोदर जी ने ये चेतन महाप्रभु को कहा कि रघुनाथ दास जी ऐसा कह रहे हैं कि मेरा क्या कर्तव्य हम्म। है, उपदेश के मांग कर रिक्वेस्ट कर रहे हाँ। हासी महाप्रभु रघुनाथेर कहिला, तुम्हार उपदेष्टा करे स्वरूपेर दिला। हंसते हुए महाप्रभु ने रघुनाथ दास से कहा, अच्छा। तो वहां पर होंगे चैतन्य महाप्रभु, पर डायरेक्ट नहीं बोले, इनको बोले, मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारे उपदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। मतलब स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मैंने पहले ही बना दिया है उपदेशक के रूप में, ये जो बोलेगा वो बात मान लीजिएगा, है ना। मैंने पहले ही स्वरूप दामोदर गोस्वामी को तुम्हारे उपदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया है। क्या बोला था? आपका नाम क्या रहेगा? स्वरूपेरा रघुनाथ। वो रघुनाथ किसका रघुनाथ? स्वरूप का रघुनाथ। साधे साधन तत्व शिख इहार स्थाने, आमी तत् नाही जाने, इहो यत जाने। तुम उनसे अपने कर्तव्य तथा उसे संपन्न करने की विधि सीख सकते हो, मैं उनके जितना नहीं जानता। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? कि आप स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सीख लीजिए। ऐसा ही होता है। जब आप सीनियर के पास जाते हो और वो आपको किसी और सीनियर के पास भेजता है, तो वो सीनियर आपको बोलता है नहीं नहीं वही सीनियर है, उससे ही बात करो। आइडियली ऐसे ही कम्युनिकेशन होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि स्वरूप दामोदर को मैं सौंप चुका हूँ, आप जो है स्वरूप दामोदर के हैं। तो मैं विनम्रता से बोल रहे हैं, मैं तो नहीं जानता, पर वो आपको बता देंगे कि आपका क्या कर्तव्य है और उसी करने की विधि क्या है। उसको अभी आप सीख लीजिए, कर्तव्य क्या है, उसको करना कैसे है, दोनों बता देंगे, है ना। मैं उनके जितना नहीं जानता, विनम्रता दिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तथापि अमार आज्ञा श्रद्धा यदि है, अमार यही वाक्य तब करी है निश्चय। फिर भी यदि तुम श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो तो तुम निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्य निश्चित कर सकते हो। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तो इतना नहीं जानता, स्वरूप दामोदर बता देगा। फिर भी अगर श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक मुझसे तुम मुझ पर विश्वास करोगे जो मैं बताऊंगा, क्योंकि कोई कोई लोग प्रश्न तो पूछ लेते हैं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं सामने वाले की बात पे। बोले अगर आपको श्रद्धा है और आप प्रेम पूर्वक मुझसे उपदेश लेना चाहते हो, है ना, तो तुम ना निम्नलिखित शब्दों से अपने कर्तव्य निश्चित कर सकते हो। मैं तुमको कुछ बताऊंगा, तुमको तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। हाँ, ये आगे ना देखिए, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, भाल ना खाइबे और भाल ना पारिबे। बोले वैसे तो स्वरूप दामोदर तुमको गाइड कर देंगे, और स्टिल अगर तुमको लगता है कि मुझसे सुनना है, मैं तो इतना नहीं जानता, स्टिल मैं जो जानता हूँ तुमको बता देता हूँ, तुम अपना कर्तव्य खुद देख लेना। मतलब प्रिंसिपल बता देता हूँ,
सिद्धांत बता देता हूँ, इतना तो नहीं जानता, पर जो जानता हूँ बता देता हूँ सिद्धांत। आके आप अपना डिसाइड कर लेना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ना तो सामान्य लोगों की तरह बोलो, और ना वे जो कहें उसे सुनो। ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, ना सुनना है, ना ही करना है। सामान्य की तरह बोलना भी नहीं है और उसको सुनना भी नहीं है। भाल ना खाइबे और भाल ना परीबे, तुम ना तो स्वादिष्ट भोजन करो, ना ही सुंदर वस्त्र पहनो। स्वादिष्ट भोजन मत करो, सुंदर वस्त्र भी मत पहनो। तो स्वादिष्ट भोजन ना करें तो कैसा भोजन करें? अस्वादिष्ट। चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत बता रहे हैं किनको? रघुनाथ दास गोस्वामी को। ग्राम्य वार्ता ना करीबे, ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे, भाल ना खाइबे और भाल ना परीबे। अमान इमानत या कृष्ण नाम सदा लइबे, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे। कभी सम्मान की आशा मत करो, किंतु अन्यों को सम्मान दो। सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो। कौन सा श्लोक है ये? शिक्षाष्टकम में कौन सा श्लोक है? जय ओमकार प्रभु। तो ये 3rd नंबर श्लोक है, त्रिनादपि सुनीचे में। हाँ, क्या? अमान ही ना मान देना, दूसरे से सम्मान की आशा मत करो और अन्यों को सम्मान दो। सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करो और अपने मन में वृंदावन वासी राधा तथा कृष्ण की सेवा करो। अच्छा, इसका पर डिस्कशन थोड़ा करते हैं। इसका क्या मतलब है? भाल ना खाइबे भाल ना परीबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे। क्या मतलब है इसका? क्या बताना चाह रहे हैं नीतीश प्रभु? हाँ प्रभु जी, इससे ये थोड़ा सा हम समझ पा रहे हैं कि जैसे कि गांव घर के लोग होते हैं ना, कि कुछ भी बोलते रहते हैं किसी के बारे में, एक्स व्यक्ति के बारे में, कोई अपनी है ना सास के बारे में, कोई पुतोह के बारे में, किसी के घर में क्या चल रहा है, मतलब ये सब कहानी सुनाते रहते हैं। तो अगर उससे वो सब सुनेंगे तो हमारे भक्ति से मतलब दूर ही जाएंगे। प्रजल्पा या नहीं, हम लोग अपना, प्रजल्पा। हाँ, परजल्पा। और हम लोग अपना किस्में ले सकते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज आते हैं वायरल सा, तो उस तरह की चीजें मतलब प्रजल्पा से दूर रहना है। और एक है प्रभु स्वादिष्ट जी, मैं भोजन। क्लास में हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। और है प्रभु जी की स्वादिष्ट भोजन, तो इसकी भोजन स्वादिष्ट, हमेशा स्वादिष्ट भोजन करने के चक्कर में क्या होता है, समय जाता है, मेंटल मसल्स भी जाते हैं कि ये ये लाना है, ये बनाना है, ये खाना है, ये सब चीजों में परे रहेंगे तो फिर भक्ति नहीं हो पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये सुंदर वस्त्र पहनने का भी एक लोगों का ललक होता है कि अरे आज मैं ये पहनूंगा। ये कुछ इवेंट्स रहते हैं, प्लान करते हैं, तो ये सब चीजें में क्या होता है कि हमारा मन और बुद्धि उसी में लगा रहेगा, तो भगवान का भक्ति सही से नहीं हो पाएगा। एक मन बेचैन मन कभी भी भगवान का भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो हम्म। ये सब चीज को अगर छोड़ देते हैं तो मन शांत होगा, तो अच्छे से भक्ति कर पाएंगे कुछ। हम्म। प्रजल्प नहीं तो करना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। ऐसी चीजें जो भगवान से नहीं जुड़ी है, बहुत ज्यादा फालतू की बात नहीं करनी चाहिए और फालतू की बात नहीं सुननी चाहिए। कहने का मतलब ये है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने बोला मैं तो नहीं जानता, पर आपको बता देता हूँ, देख लीजिएगा। आपको समझ रखना है तो देख लीजिए, नहीं तो नहीं। है ना? और बोल भाल ना खाए भाल ना पले में। बहुत ज्यादा हमेशा ओपुलेंस, ओपुलेंट फूड खाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। ओपुलेंस नहीं, ओपुलेंट फूड नहीं खाना चाहिए। है ना? सिंपल भोजन, सादा भोजन। और भालना पड़ी में सिंपल वस्त्र पहनने चाहिए, धोती कुर्ता। हाँ, पर धोती कुर्ता का मतलब ये नहीं कि धोती कुर्ता पहना है तो फटा गला गंदा होना चाहिए। इट शुड बी फ्रेश, नीट एंड क्लीन। फ्रेश मतलब धुला होना चाहिए, नीट मतलब आयरन होना चाहिए, क्लीन मतलब
सर्फ में धुला होना, गंदा नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होना चाहिए। फ्रेश मतलब पानी में धुला होना चाहिए। तो फ्रेश, नीट एंड क्लीन, है ना। इवन एटलीस्ट ऐसे कपड़ों को रखें, तय करके ऐसे सुखाएं कि वो अच्छा अच्छा सा लगे। मान लीजिए प्रेस करने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, तो अच्छे से रखें उसको। ये सब जरूरत पड़ता है तो प्रीचिंग के लिए इधर उधर कपड़ा पहन सकते हैं, गुरु से सीनियर से आगे लेके, नहीं तो सिंपल कपड़ा। बहुत ज्यादा कपड़े में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। इवन कभी कभी देखा जाता है धोती कुर्ता में कई लोग दिमाग लगाते हैं, सिल्क का ले, खादी का ले, ये ले, वो ले। ठीक है, आपको नॉर्मल कपड़ा चाहिए, बोल दीजिए खादी चाहिए, जो चाहिए मिल जाएगा, जैसे टेम्पल की स्थिति होगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, पर साफ कपड़ा पहनिए, आप एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना, ये नहीं फटा कपड़ा पहन रहे हैं कैसे भी घूम रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ओके। पर जलपा तो नहीं करना चाहिए। एता संक्षेपे आमी कैलो उपदेश, स्वरूपे रठाई इहार पाई विशेष। चैतन्य महाप्रभु बोले मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, बाकी अब आप स्वरूप दामोदर से पूछ लीजिए। भाल ग्राम्य वार ग्राम्य कथा ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कहीबे, भाल ना खाइबे, भाल ना पहनीबे। एक तो ये दिया उपदेश, और दूसरा क्या उपदेश दिया? अमानी माना दहिया कृष्ण नाम सदा लाइबे। हम सम्मान की इच्छा ना करें, सम्मान दे, तभी आप कृष्ण का नाम ले सकते हैं। ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस से करीबे, तभी आप राधा कृष्ण की सेवा मन से कर सकते हैं, कर पाएंगे। बोले ये इतना मैंने बता दिया, मैंने संक्षेप में तुम्हें अपना उपदेश दे दिया है, अब तुम इनके विषय में स्वरूप दामोदर से विस्तार में जान सकोगे। परपट वो देंगे आपको। तृणादपि सुनिचेन तरोर इव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को घास से भी तुच्छ समझता है, जो वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु है, और जो निजी सम्मान की आशा नहीं रखता बल्कि अन्यों को सम्मान देने के लिए उद्यत रहता है, वह सदैव सरलता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। एते शूनि रघुनाथ वंदिला चरण, महाप्रभु कैला तारे कृपा आलिंगन। यह सुनकर रघुनाथ दास ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की, और महाप्रभु ने कृपा पूर्वक उनका आलिंगन किया। बस इतना ही बोला, ज्यादा नहीं बोला। ग्राम्य वार्ता वाला और अमानी न मान देना वाला, दो श्लोक बोले। ग्राम्य कथा न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, भाल न खाइबे, भाल न पहनीबे, एक जिसमें तीन चार इंस्ट्रक्शन है। और दूसरा कहा अमानी न मान देना। पुनः समर्पिला तारे स्वरूपेरा स्थाने, अंतरंग सेवा करे स्वरूपेरा स्थाने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उन्हें स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। इस प्रकार रघुनाथ दास स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अत्यंत मुहैया सेवा करने लगे, है ना। एक है फैसिलिटेटर, एक है काउंसलर। काउंसलर ने थोड़ा आगे दे दिया, फैसिलिटेटर सिखा रहा है कि क्या क्या बोला है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो क्या करने लगे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ अत्यंत गुहिया, गुहिया मतलब सीक्रेट सेवा करने लगे। अंतरंग सेवा का अर्थ है अपने आध्यात्मिक शरीर में की गई सेवा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी पहले ललिता देवी थे। कौन थे? ललिता विशाखा में से ललिता कौन है? स्वरूप दामोदर गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी, जो उनके सहायकों में से थे, अब अपने मन में राधा तथा कृष्ण की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तो ललिता विशाखा, ललिता है स्वरूप दामोदर गोस्वामी, याद रहेगा। हिना काले आइला सब घोड़ेरा भक्त गण, पूर्ववत प्रभु सभाए करेला मिलन। इस बार बंगाल में सारे भक्त आए, और पहले ही की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु उन सब से प्रेम पूर्वक मिले। कहाँ आ गए अब सब भक्त? बंगाल में आ गए, बंगाल से आ गए, पूरी आ गए, सॉरी। सब लैया कैला प्रभु गुंडीचा मार जन, सब लैया के कैला प्रभु वन्य भोजन।
पहले की ही तरह उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर की सफाई की और बगीचे में वन भोज किया। रथ यात्राएं सब लैया करीला नरतन, देखी रघुनाथे चमत्कार हैला मन। महाप्रभु ने पुनः रथ यात्रा उत्सव के समय भक्तों के साथ नृत्य किया। यह देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए। रघुनाथ दास जब सबारे में लीला, अद्वैत आचार्य तारे बहु कृपा कैला। जब रघुनाथ दास सभी भक्तों से मिले तो अद्वैत आचार्य ने उन पर महती कृपा प्रदर्शित की। महान, बड़ी कृपा, बहुत कृपा प्रदर्शित की अद्वैत आचार्य ने। शिवानंद सेन तारे कहे न विवरण, तुमा लाइते तुम्हारे पिता पठाइला 10 जन। वे शिवानंद सेन से भी मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए 10 व्यक्ति भेजे थे। शिवानंद सेन ने क्या बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए हमारे पास 10 व्यक्ति भेजे थे, तुम तो बंगाल से इधर भाग के आ गए। दोस्तों के पास ही भेजा जाता है ना। अब सोनू प्रभु को मान लीजिए कोई रखेगा तो कौन पूछेगा। इन इनके दोस्त के कनेक्शन, फिर इनके दोस्त से कनेक्शन, फिर हमारे पास बीच में कोई मैच्योर व्यक्ति होगा तो संभाल लेगा, है ना। तो बात संभाल लिया होगा, तभी बाद में बता रहे हैं कि तुम्हारे भेजे थे तुम्हारे लिए 10 लोग, पर हमने डील कर लिया, चिंता मत करो, ठीक है ना। ये नहीं कि उल्टा बता दिया, हाँ पुरी में बैठा है जाओ। ऐसे दोस्त है तो होंगे तो फिर दुश्मनी का क्या फायदा, ठीक है ना। तो बोल दे भेजे थे। तुम्हारे पठाई थे पत्री पठाईला मोरे, झंकार हई थे तुम न पाई गेल घरे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें लौटा दूं, किंतु जब उन 10 व्यक्तियों को तुम्हारे विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो वे झांकरा से घर लौट गए। उन्होंने मुझे चिट्ठी भी भेजी थी कि मेरे को पता है मेरा बेटा तुम्हारे पास है, उसको भेज दो, नहीं तो ये कर दूंगा वो कर। तो बोले उनके 10 लोगों को मैंने बोला ढूंढ लो जिसको जहाँ ढूंढना है, मुझे तो पता नहीं। और उस समय फोन भी नहीं होता था कि चेक कर लेंगे कॉल रिकॉर्ड। तो बोले उनको जब कुछ नहीं मिला तो वो चले गए। चारी मासी रही भक्त गण गौणे गेला, सुनि रघुनाथ तेरा पिता मनुष्य पठाईला। जब बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी में 4 मास रुककर घर लौटे तो रघुनाथ दास के पिता ने उनके आगमन के विषय में सुना। बोले पुरी से होके आए हैं, जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए होंगे, 4 महीने बाद आए हैं। मतलब 4 महीने रुके यहाँ पर पुरी में, जगन्नाथपुरी में 4 महीने बाद वापस गए। अब पिताजी उनके पूछ रहे हैं, इसलिए उन्होंने शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति को भेजा। क्यों? से मनुष्य शिवानंद सेनेरा फूल छीला, महाप्रभु स्थाने एक वैरागी देखीला। उस आदमी ने शिवानंद सेन से पूछा, क्या आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर किसी वैरागी को देखा है? आप अभी अभी उड़ीसा होके आए हैं ना? बोले हाँ। कितना टाइम रहे? 4 महीना। बोले आपने किसी को देखा, किसी वैरागी व्यक्ति को वहां पर? तो शिवानंद सेन क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे शिवानंद सेन? दोनों प्रभु वो प्रभु मना कर देंगे कि नहीं दे। बोला कर देंगे, चलिए देखते हैं। गोवर्धन मेरा पुत्र तो है नाम रघुनाथ, नीलाचल परिचय आछे तुम्हार साथ। वह व्यक्ति गोवर्धन मजूमदार का पुत्र रघुनाथ दास है। उनके पिता का नाम क्या था? गोवर्धन मजूमदार। क्या नीलाचल में उससे आपकी भेंट हुई? हुई कि नहीं हुई? आपको पता है वो गोवर्धन मजूमदार का पुत्र है, उसका नाम रघुनाथ है, रघुनाथ दास है। क्या आपने उसको देखा चैतन्य महाप्रभु के आसपास? शिवानंद कहते हो हाया प्रभुर स्थाने, परम विख्यात तो है केवल नहीं जाने। शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, हाँ महोदय, रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ है और अत्यंत विख्यात व्यक्ति है, उसे कौन नहीं जानता। आप तो बोले थे कि नहीं बताया होगा, ये तो खोल दिए पोल। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो बोल रहे हैं, हाँ हाँ महोदय, रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही है और अत्यंत विख्यात व्यक्ति हैं, उसे कौन नहीं जानता। आप तो बोले थे कि नहीं बताएंगे, तो उन्होंने बता दिया। क्यों किया ऐसा?
जो अब तक नहीं बोले उनमें से कोई बताइए। हाँ बोले सोनू। थोड़ा संभल बात। हाँ, फंसा दिए। शिवानंद सेन फंसा दिए। गड़बड़ कर दिए। पहुंच जाए खोजे रहेगी। हैं? समझ नहीं आ रहा क्या? इतना बड़ा आदमी के कहते पूरा गांव लेकर पहुंच जाए खोजने के लिए। और क्या, अब पूरा गांव नहीं चला जाए? पूरा गांव चला जाएगा। सही बात है। इतना बड़ा आदमी है मजूमदार। मजूमदार कौन होते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं मजूमदार को? जमीन वमीन जो रखता है वही होते होंगे। जैसे भूमिहार थे सभी तो जिसके ऊपर बड़ा जमीन रहता है। हम्म। तो हम्म, वो तो बोल दिए कि बोले हाँ वही है। अब पूरा गांव जाएगा ढूंढने। उस दिन तो 10 ही आदमी भेजे थे। तो बोले थे तब तो नहीं है। बता दिए भक्त, सीनियर भक्त। क्या राम में तो वो क्यों बोला उन्होंने ऐसा? आप होते तो क्या करते राम मित्र प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु। हम्म। उस समय तो नहीं बताता प्रभु। हाँ, खुद की भी तो पिटाई हो सकती थी। उस समय तो नहीं बताते ना। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। स्वरूपेर स्थाने तारे करिया छेन समर्पण। प्रभुर भक्त गणे ते हो है प्राण सम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है। रघुनाथ दास तो महाप्रभु के सभी भक्तों का प्राण बन चुका है। और उसे काउंसलर का नाम भी बता दिया। बोले महाप्रभु ने तो स्वरूप दामोदर को दे दिया है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। बोले तो बढ़िया से स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है महाप्रभु ने उसको। वो तो प्राण है सभी भक्तों का। रात्रि दिन करे ते हो नाम संकीर्तन क्षण मात्र नाही छाड़े प्रभु रे चरण। वह दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है। वह क्षण भर के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण नहीं छोड़ता। तो क्या अब आप बताइए क्या रिएक्शन रहा होगा? बोल रहे हैं अरे वो तो वही है, स्वरूप दामोदर के संरक्षण में है। पूरा दिन कीर्तन करता है, वो तो माला करता है और कीर्तन करता है, उछलता कूदता है। सभी भक्तों का प्राण है वो तो। क्या रिएक्शन रहेगा? परम वैराग्य तार नाही भक्ष्य परिधान। यही छे तई छे हाहार करी राखे पराण। वह सर्वोपरि संन्यास आश्रम में है। वह खाने या पहनने की परवाह नहीं करता। वह जैसे कैसे भोजन करता है और अपना जीवन यापन करता है। अब सुनिए, एक अमीर आदमी के बेटे को आप लोगों को ये सब बताओ कि उनका बेटा कैसे भी भोजन कर रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, पहनने की परवाह नहीं करता है, क्या बीतेगी। और ये आदमी भी क्या बताएगा कि उसके पिता को जाकर कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके बेटे के बारे में। और ये ओपनली बताए ही जा रहे हैं, बताए ही जा रहे हैं, बताए ही जा रहे हैं। बोले बता नहीं कैसे कैसे भोजन करता है, बस रहता है किसी तरीके से, सन्यासी है, खाने पीने की परवाह नहीं करता। अब ये आदमी क्या बताएगा कि आपके बेटा क्या क्या कर रहा है? मजूमदार को जाके बताना पड़ेगा ना इस आदमी को, जो इसको इन्फॉर्मेशन मिला है। कौन बता रहे हैं ये सब? कौन बता रहे हैं उस व्यक्ति को? शिवानंद सेन। हाँ, शिवानंद सेन खतरनाक आदमी। शुद्ध भक्त हैं भगवान के, पर सब बता रहे हैं। अरे वहीं सोता है कमरे में चटाई पे। कपड़े अरे फटा पुराना जो मिल जाता है पहन लेता है। खाना अरे बस ऐसे ही खाना खा लेता है, मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। ये स्थिति है उसकी। मजूमदार का बेटा होते हुए ऐसी हालत। आप बोल रहे थे बताना नहीं। ये तो एड्रेस भी दे देंगे मुझे लगता है अब।
दश दंड रात्रि गेले पुष्पांजलि देखिया, सिंह द्वारे खड़ा है या आहार लागिया। वह 10 दंड 4 घंटे रात बीत जाने पर पुष्पांजलि देख लेने के बाद सिंह द्वार पर खड़ा होकर खाने के लिए भिक्षा भी मांगता है। यही बता दिया कि वो भिक्षा भी मांगता है। बाप रे बाप। 4 घंटे रात बीत जाने पर 4 घंटे खड़े होकर भिक्षा मांगता है। केह यदि देह तबे करे भक्षण, कबू उपवास कबू करे चरवण। मिला तो मिला, नहीं तो नहीं। मिला तो खाया, नहीं तो उपवास। यदि कोई कुछ दे देता है तो वह खा लेता है, कभी कभी वह उपवास करता है और कभी वह चबाइना चबा कर रह जाता है। खा लिया, कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। माय गॉड। इत सुनि से मनुष्य गोवर्धन स्थाने, कही लगी यह सब रघुनाथ विवरण। यह सुनकर वह संदेशवाहक गोवर्धन मजुमदार के पास लौट गया और उसने रघुनाथ दास के बारे में उसे सब कुछ बतला दिया कि देख लीजिए भैया, आपका बेटा वही रहता है। कोई एक चैतन्य महाप्रभु है, उनके साथ कोई स्वरूप दामोदर है, उसने किडनैप करके रखा हुआ है। स्वरूप दामोदर के अंडर में रहता है। पता नहीं कपड़े मिलते भी नहीं मिलते, खाना मिलता भी नहीं मिलता उसको। हाँ, और भीख मांगता है। आपका लड़का भीख मांगता है। संदेशवाहक तो ऐसे ही बताएगा। आपका लड़का भीख मांग रहा है वहां पर जाके। सुन लीजिए, उड़ीसा में है, स्वरूप दामोदर को याद नाम का आदमी है, उसके अंदर में काम करने लगा है। और स्वरूप दामोदर ने उसको भीख मांगने के लिए लगा दिया है। कपड़ा का पता नहीं, रहने का पता नहीं। आप देख लीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। मतलब इसी प्रकार से बोला होगा कुछ। संदेशवाहक थोड़ी नॉर्मल तरीके से बोलते हैं। बोले भिखारी बन गया है वो अब, और गीता बेचता है वो। समझ गए? अब वो देख लीजिए, अब आपको क्या करना है। हमने तो आपको जो आपने बोला था, हमने अपना काम कर दिया। अब रघुनाथ की हालत आप देख लीजिए। संदेशवाहक तो यही बोलेगा ना। शिवानंद सेन ने सब कुछ बता भी दिया। अब आपको क्या लगता है उनके पिताजी का क्या रिएक्शन होगा ये सब सुन के? अभी तक तो सारे अंदाज गलत जा रहे हैं कि पिताजी क्या बोलेंगे। बोलिए। भाई बज गए, क्लास खत्म भी करना है अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम्म। जैसा होता है कि कोई ज्वाइन कर लेता है तो पहले परिवार वाले चिंतित होते हैं और फिर जाके उससे मिल के उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि वापस आ जाओ। तो सर वही सुन करेंगे। के क्या रिएक्शन रहा होगा? वो दुखी हो गए होंगे, है ना? हाँ, काफी दुखी हो गए हो गए, इतना बुरा मेरा कंडीशन बेटा हो जाएगा। जो तो बढ़िया कमरे में रहता था, नौकर चाकर आसपास घूमता था, जब बोलो जो खाने को बोलो वो मिलता था, जहाँ सोने को चाहे वहां पे सोता था, जैसा इच्छा से चाहे वैसा रहता था, इसका ये हालत हो गया है। सुनी तार माता पिता दुखिता हईला, पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाई ते मन कैला। संन्यास आश्रम में रघुनाथ दास के व्यवहार का वर्णन सुनकर उसके माता पिता अत्यंत दुखी थे। बाप रे बाप, भीख मांग रहा है, जब मिला तो खाया, नहीं तो उपवास कर रहा है। बाप रे। इसलिए उन्होंने उसकी सुविधा के लिए कुछ सामान देकर कुछ आदमी भेजने का निश्चय किया। अभी खुद नहीं जा रहे हैं, पता है जाएगा तो कोई भाग ना जाए। तो उन्होंने उसकी सुविधा के लिए कुछ सामान देकर कुछ आदमी भेजने का निश्चय किया। बोले इतना गरीबी में, जाओ जाओ उसके लिए सब लेके जाओ, कपड़ा वपड़ा लेके जाओ, जाओ तुम सब। 400 मुद्रा दोई भृत्य एक ब्राह्मण, शिवानंदे रठाई पठाई तत्क्षण।
रघुनाथ दास के पिता ने तुरंत शिवानंद सेन के पास 400 मुद्राएं, 2 नौकर तथा एक ब्राह्मण भेज दिया। कितनी मुद्राएं? 400 सोने की मुद्रा होगी। 400 मुद्रा है तो सोने की मुद्रा ही होंगी, मुझे तो लग रहा है। 2 नौकर भेजे और एक ब्राह्मण भेज दिया। शिवानंद सेन के पास क्यों भेजा? शिवानंद सेन जानते थे, उनके बारे में पता होता। शिवानंद सेन ने ही बताया था ना। हाँ। शिवानंद सेन ने ही बताया था ना, हरि बोल। 10-15 मिनट में लूंगा पुष्प। शिवानंद सेन ने ही बताया था ना, तो उसी के पास भेज दिया। कहीं ठीक है। हम जाएंगे तो कहीं भाग ना जाए। शिवानंद सेन कहे, तुम सब जाइते नारी बा, आमी यही यबे हमारे संगे यही बा। शिवानंद सेन ने उन सबसे बतलाया, तुम लोग सीधे जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते। जब मैं वहां जाऊं तब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। शिवानंद सेन ने भी बोला कि आप दोनों नौकर को, ब्राह्मण को बोला, अभी आप वहां मत जाना, मैं आपको लेके जाऊंगा। एबे घर यहाँ यबे आमी सब चली मुँ, तबे तो माँ सबा कारे संगे लई आया मुँ। अभी घर जाओ, जब हम सभी जाएंगे तब तुम सबको अपने साथ ले लेंगे। ठीक है, जब मैं जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी आप सब घर जाइए। दोनों नौकर और ब्राह्मण को बोला, जब मैं निकलूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब मेरे साथ चलना है। यही तब प्रस्ताव श्री कवि कर्णपुर, रघुनाथ महिमा ग्रंथे लिखिला प्रचुर। इस घटना घटना का वर्णन करते हुए महान कवि श्री कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रोदक नाटक, एक और किताब है, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रघुनाथ दास के महिमा में कार्यों के विषय में विस्तार से लिखा है। किसके बारे में? रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो दिया है, श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में दिया है, कवि कर्णपूर्ण जी के द्वारा। रघुनाथ दास अत्यंत विनीत तथा कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त को अत्यधिक प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। ये हम अगली बार पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा सा पढ़ देते हैं बस। रघुनाथ दास कौन थे? अत्यंत विनीत तथा, अभी उनका कल कल ही था ना, डिसअपेरेंस डे था कि अपेरेंस डे था? पेरेंट्स डे। अपेरेंस था। तो रघुनाथ दास अत्यंत विनीत तथा कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त जो कहाँ रहते थे? कांचनपल्ली में रहते थे, को अत्यधिक प्रिय, जो दुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। डायरेक्ट नहीं बोल रहे, बोले रघुनाथ दास गोस्वामी उन एक आचार्य हैं जिनका नाम यदुनंदन है, उनके शिष्य हैं, जो कि किसको बहुत प्रिय है? वासुदेव दत्त को बहुत प्रिय है, जो कि कांचनपल्ली है। तो कांचनपल्ली में जो वासुदेव दत्त रहते हैं उनके एक प्रिय हैं यदुनंदन आचार्य, उनके शिष्य हैं ये। ऐसे बातों बातों में बताते हैं ना। अरे वो नहीं है, वो जो वहां रहता है लड़का वहां पे, उसके जो जुड़े हुए हैं, उसके पिता, उसका बेटे का भाऊ, बेटे का बाप है ये, ऐसे करके बताते हैं ना रिश्ते से जोड़ के। बोले रघु वासुदेव दत्त जो रहते हैं उनके प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। अपने दिव्य गुणों के कारण रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के हम सभी भक्तों को सदैव प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक कृपा है, इसलिए वे सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वे संन्यास आश्रम के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ये अत्यंत प्रिय अनुयायी वैराग्य के सागर हैं। नीलाचल जगन्नाथपुरी के निवासियों में ऐसा कौन होगा जो उन्हें भली भांति ना जानता हो, है ना? बता रहे हैं। यह श्लोक कवि कर्णपूर्ण कृत श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में से लिया गया है। इनके गुरु जी का नाम तो याद होना चाहिए, यदुनंदन आचार्य, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गुरु का नाम। चूंकि वे सारे भक्तों को अत्यंत मनोहर लगते हैं, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आसानी से सौभाग्य की उर्वर भूमि बन गए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बीज बोने के लिए उपयुक्त थी। उसी समय यह बीज बो दिया गया और यह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी अद्वितीय वृक्ष के रूप में बढ़कर फल उत्पन्न करने लगे।
ये सब कहाँ से बता रहे हैं? चैतन्य चंद्रोदय नाटक से रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बता रहे हैं। इन श्लोकों में महाकवि कवि कर्णपुर वही जानकारी देते हैं जो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास के पिता के संदेश वाहक को दी थी। आप समझे? जो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास के पिता के संदेश वाहक को दी थी। शिवानंद सेन ने जो जानकारी दिया, जबकि रघुनाथ दास कैसे रह रहे हैं, उनके गुणों के बारे में बताया। पिताजी को तो लगा गरीबी में रह रहा है, बड़ी विकट परिस्थिति में रह रहा है, और ये सब कहाँ लिखा गया उनके बारे में, है ना? सेम जानकारी देते हैं जो शिवानंद सेन ने दी थी, वही कवि कर्णपूर्ण लिख रहे हैं अपनी किताब में, क्योंकि वह भी तो कहीं से रेफरेंस लेके लिखेंगे ना। वो शांतरे शिवानंद चले नीला चले, रघुनाथ तेरा सेवक विप्र तार संगे चले। अगले वर्ष, एक साल के बाद देखिए, अब एक साल तक कुछ नहीं, अगले वर्ष जब शिवानंद सेन हमेशा की तरह जगन्नाथपुरी जाने लगे, एनुअल यात्रा में, एनुअल यात्रा होती है ना वर्ष में एक बार, तो रघुनाथ के नौकर तथा उनका रसोइया ब्राह्मण उनके साथ चल पड़े। दो नौकर थे और एक रसोइया था। क्यों? भाई नौकर वोकर उनके कपड़े वपड़े धोएगा, मसाज वसाज करेगा, है ना, और रसोइया उनका खाना वाना बनाएगा। अमीर अमीर खानदान के थे ना, मजूमदार के बेटे हैं। दो नौकर और एक ब्राह्मण रसोइया उनके साथ चल पड़े। से विप्र भृत्यचारी शत मुद्रा लैया, नीलाचले रघुनाथे मिलीला आसिया। वे सेवक तथा वे ब्राह्मण अपने साथ 400 मुद्रा जगन्नाथपुरी ले आए और वहां रघुनाथ दास से मिले। शिवानंद सेन सच सच बोल दिए, और देखो उनको ले भी गए और एक साल तक वेट कराया, सोचिए, एक साल तक। रघुनाथ दास अंगीकार न करिला, द्रव्य लैया दुई जन ता, तहांगी रहिला। रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजा गया धन तथा आदमी स्वीकार नहीं किए, इसलिए एक नौकर तथा वह ब्राह्मण दोनों ही धन लेकर वहीं रुके रहे। अगर किसी ब्रह्मचारी सन्यासी को उनके घर से कुछ मिलता है कि बेटा ले ले चल, नौकर ले ले, ब्राह्मण ले ले, पैसा ले ले, रख ले, तेरा काम आएगा, तो चैतन्य चरितमृत के अनुसार उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दो नौकर है और एक ब्राह्मण है, उसको स्वीकार नहीं किया, सन्यासी है ना, तो दोनों ही धन लेकर वहीं रुके रहे। न नौकरों को स्वीकार किया, न रसोइये को स्वीकार किया, न ही वो धन ही स्वीकार किया। उसी समय तबे रघुनाथ करी अनेक यतन, मासे दुई दिन कैला प्रभुर निमंत्रण। उसी समय रघुनाथ दास ने प्रति मास 2 दिन अपने घर पर श्री चैतन्य महाप्रभु को बड़े ध्यान से निमंत्रित करना शुरू कर दिया। प्रति मास 2 दिन, हर महीने 2 दिन। दुई निमंत्रणे लागे कोड़ी अष्टपर्ण, ब्राह्मण भृत्य ठाई करे न तक ग्रहण। इन दोनों अवसरों पर 640 कौड़ियां खर्च होती। कितना? 640 कौड़ियां। इसलिए वे उस नौकर तथा ब्राह्मण से इतनी ही राशि लेते। ये है दिमाग। क्या किया? चैतन्य महाप्रभु को 2 बार बुलाया और दोनों बारी में भोजन में कितना पैसा लगता था? 640 कौड़ियां। तो उनसे 640 कौड़ियां लेते थे और खर्च उन चैतन्य महाप्रभु को भोजन खिला देते थे। कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी। खुद स्वीकार नहीं किया, रुके रहे, वो उसी धन को चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया, मना भी नहीं किया और भगवान की सेवा में लगा दिया। यही मत निमंत्रण वर्ष दुई कईला, पाछे रघुनाथ निमंत्रण छाड़ी लीला। इस तरह रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 वर्षों तक आमंत्रित करते रहे, किंतु दूसरे वर्ष के अंत में उन्होंने यह बंद कर दिया। तो 2 वर्षों तक हर महीने 2 बार, यानी 12 दूनी 24 दूनी 48, महीने में 2 बार, 2 वर्षों तक 48 बार बुलाया, पर बाद में बंद कर दिया। मास दुई जब रघुनाथ ना करे निमंत्रण, स्वरूपेरा पूछीला तबे शचिर नंदन। अरे 2 साल के बाद अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं बुला रहे हैं? जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 मास तक महाप्रभु को आमंत्रित नहीं किया, 2 महीने तक, 2 साल के बाद, समझ गए ना?
2 साल पूरा हो गया, 2026 निकल गया, 2027 निकल गया। तो 2 वर्ष पूरे होने के बाद 2 महीने तक नहीं बुलाया। हर महीने कितनी बार बुला रहे थे? 2 बार। तो ऐसी 2 साल तक किया, 48 बार बुलाया। पर अब 2 महीना बीत गया, बुलाया ही नहीं। तो स्वरूप दामोदर पूछ रहे हैं, अरे। तो शचीपुत्र महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा, तो भगवान पूछ रहे हैं किनसे? स्वरूप दामोदर से। अरे, नाथ बुला नहीं रहा है अभी। रघु के ने आमाय निमंत्रण छाड़ी दीला, स्वरूपेरा कहे मने किछु विचार करीला। महाप्रभु ने पूछा, रघुनाथ दास ने मुझे निमंत्रण देना क्यों बंद कर दिया है? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, उसने मन में फिर से कुछ सोचा होगा। महाप्रभु महाप्रभु कुछ उसके मन में आया होगा, जैसे मन में आया कि बुलाना चाहिए, वैसे ही मन में आया होगा कुछ और विचार आया होगा। अब बेचारा असिस्टेंट भी क्या बताए। बोले कुछ आया होगा महाप्रभु उनके मन में। विषय द्रव्य लैया करी निमंत्रण प्रसन्न है यह जानी प्रभुर मन। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों से सामग्री लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु का आमंत्रित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता है। मोर चित्त द्रव्य लयते न है निर्मल, यही निमंत्रण देखी प्रतिष्ठा मात्र फल। मेरा मन मलिन है क्योंकि मैं यह सारा सामान उन लोगों से लेता हूँ जो केवल धन में रुचि रखने वाले हैं। इसलिए ऐसे निमंत्रण से मैं कुछ भौतिक यश ही प्राप्त करता हूँ। मतलब भौतिक यश ही मिलता है कि देखो मैं महाप्रभु को बुलाता हूँ, बट बोले मेरा मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो धन किसका है? विषयी लोगों द्वारा बना लाया हुआ धन है। हम्म। अपर उपरोधे प्रभुर मोर माने न निमंत्रण, न मानिले दुखी है हई बेक मूर्ख जन। मेरे अनुरोध पर श्री चैतन्य महाप्रभु निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे निमंत्रण स्वीकार नहीं करते तो मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति दुखी होगा। इत विचारी या निमंत्रण छाड़ी दीला, सुनी महाप्रभु हंसी बोलते लागिला। तो रघुनाथ दास ने बोला, मैं नहीं चाहता था। मुझे 2 साल के बाद लगा कि अरे लोग तो विषयी लोग हैं, ये धन लेके आते हैं, मैं महाप्रभु को खिलाता हूँ, ये ठीक नहीं है ना। जब महाप्रभु ने सुना तो स्वरूप दामोदर ने यह कहकर समाप्त किया कि इन सारी बातों पर विचार करके उसने आपको निमंत्रण करना बंद कर दिया है महाप्रभु, कि विषयी लोगों का जो धन है उससे आपको नहीं खिलाएगा वो। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसे और कहने लगे, विषयीर अन खाइले मलिन है मन, मलिन मन हईले न है कृष्ण स्मरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्यार है। जैसे पहले आया था ना, चैतन्य महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान वाला। फिर आया था भलो न खाइबे भलो न पहनिबे, ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता ना करीबे। ऐसे ये तीसरा है, विषयीर अन खाइले मलिन है मन, मलिन है मन, मलिन मन हईले न है कृष्ण स्मरण। जब कोई किसी भौतिकतावादी द्वारा भेंट किया हुआ भोजन खाता है तो उसका मन कलुषित हो जाता है। और जब मन कलुषित हो जाता है तो मनुष्य ठीक से कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता, स्पेशली टेम्पल में। टेम्पल में इतने सारे लोग दान देते हैं अलग अलग तरीके से, और टेम्पल में हम जो खाते हैं हालांकि भोग लगा होता है, तो इसलिए अगर साधना स्ट्रांग नहीं होगी तो उसका रिएक्शन लगता है। टेम्पल में जो भोजन आता है लोग क्या देते हैं? वो टेम्पल का भोजन, जो पैसा आता है वो लोग अलग अलग तरीके से कमा के दान में देते हैं ना, और वो दान खाते हैं। तो वो दान खाने से क्या होता है? रिएक्शन लगता है। वो तो रिएक्शन होता है ना उसमें, हालांकि भगवान को भोग लग गया है, और फिर भी अगर साधना स्ट्रांग नहीं होता है तो फिर उसका रिएक्शन लगता है उस धन का। इसलिए जब भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो उतना सेवा भी करना चाहिए, तो फिर बहुत रिएक्शन लगता है। इसलिए कह रहे हैं विषयी लोगों के हाथ का नहीं खाना चाहिए, उनके ना धन द्वारा दिए गए धन का, ना ही उनके हाथ का। विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन हो जाता है मन। और अगर मन मलिन हो जाता है तो फिर कृष्ण का स्मरण नहीं होता है ना। विषयर अन हय राजस निमंत्रण, दाता भोक्ता दोहार मलिन है मन। जब कोई व्यक्ति रजोगुण से दूषित किसी व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार कर लेता है तो भोजन देने वाला तथा उस भोजन को स्वीकार करने वाला दोनों ही मानसिक रूप से कलुषित हो जाते हैं। दोनों ही होता है।
ये अगली बार पढ़ेंगे, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये अगली बार पढ़ेंगे, ओके। नोट कर लीजिए, भोजन के बारे में अगली बार डिस्कस करेंगे। यहाँ से यहाँ से इस वाले से 278 से, विषयर अन खाइले मलिन हया मन, मलिन मन हाइले न ही कृष्ण स्मरण। इससे देखते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा थोड़ा सा चैतन्य चरितमृत, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितमृत ग्रंथ की जय, श्री कृष्णदास के विराज गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आ, तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे, राम हरे राम हरे राम हरे। राम राम आप लोग हरे का भी हरे। धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, और अगले हफ्ते मिलते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।